पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह लूडो की हार जीत ने एक मासूम खेल को दिली ख्वाहिशात की जंग में बदल दिया। रात के अंधेरे में उमैर ने अपनी चाल चली और ज़ैनब अपने हालात की वजह से उसके जाल में फंसती चली गई। मगर जब दोनों सरहद पार करने के बिल्कुल करीब पहुंचे तो अचानक एक ऐसी रुकावट आई जिसने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। बाइक की रफ्तार मध्यम थी मगर उमैर के दिल की धड़कनें तेज थीं। उसका आमना को साफ मना कर देना और ज़ैनब को यूं खुलम खुला चैलेंज देना एक ऐसा तीर था जो कमान से निकल चुका था। ज़ैनब खामोश थी मगर इस खामोशी के पीछे एक अजीब सी घबराहट थी। वो ऊपर से बिल्कुल आम और मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे उमैर की इतनी बड़ी बात का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। मगर अंदर ही अंदर वो इस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। घर पहुंचकर दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन दोनों के दरमियान निगाहों का एक खामोश खेल जारी था। जब भी उमैर इसे देखता वो नजरें चुराने की बजाय एक हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट उछाल देती। उमैर को लगता कि वो अंदर से पूरी तरह राजी है और सिर्फ मौके की तलाश में है। रात को जब घर के तमाम अफराद सो गए तो उमैर ने ज़ैनब को दोबारा लूडो खेलने का बहाना बनाकर अपने कमरे में बुला लिया। दोनों बिस्तर पर आमने सामने बैठ गए। लूडो का बोर्ड दरमियान में बिछा हुआ था, लेकिन दोनों की तवज्जो गोटियों पर कम और एक दूसरे की हरकत व शनाख्त पर ज़्यादा थी। उमैर ने गोटी फेंकते हुए कहा, ज़ैनब आज फिर वही शर्त लगेगी, लेकिन इस बार रकम डबल होगी। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, भाई रकम से क्या होता है, आप शर्त की बात करें, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। गेम शुरू हुई। उमैर कसदन अपनी गोटियां गलत चला रहा था ताकि खेल जल्द ख़त्म हो और वो अपने असल मकसद पर आ सके। माहौल में रोमांस और तजस्सुस का अंसर बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे थे और उनकी सांसों की गरमाई एक दूसरे को महसूस हो रही थी। उमैर ने लूडो का बोर्ड एक तरफ हटाया, कमरे की लाइट मध्यम की, अत्तर की हल्की सी खुशबू बखेरे माहौल को सैर अंगेज बना लिया और दरवाजे की चिटकी को इस तरह सेट किया कि हल्की सी दस्तक पर भी खुल जाए। उसने ज़ैनब का हाथ थाम लिया। ज़ैनब के चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा जज्बा और हया का मिला जुला रूप था। वो आकर बिस्तर के कोने पर बैठ गई। उमैर का दिल सीने से बाहर आने को था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और ज़ैनब के बिल्कुल करीब बैठ गया। ज़ैनब आज कोई जल्दी नहीं है, उमैर ने उसका हाथ थामते हुए सनसनी खेज लहजे में कहा। ज़ैनब ने कोई मज़ामत न की, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर बन चुके हैं और ख्वाहिशात का तूफान उनके गिर्द घेरा डाल चुका है। उमैर जैसे ही अपने मकसद की तरफ बढ़ने लगा और फासले ख़त्म होने के बिल्कुल करीब पहुंचे, अचानक कमरे के बाहर से छत पर रखे पानी के टैंक की पाइपलाइन फटने की ज़ोरदार आवाज़ आई। पानी का तेज़ बहाव सहन में गिरने लगा और साथ ही अब्बू के गुस्सीले लहजे में पुकारने की आवाज़ आई, उमैर ज़ैनब जल्दी उठो, छत पर पानी का पाइप टूट गया है, नीचे सारा सामान खराब हो रहा है। उमैर के सर पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। दोनों एकदम अलग हुए। ज़ैनब ने फौरन खुद को संभाला, चेहरे के तासरात दुरुस्त किए और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। उमैर दांत पीसका रह गया। इतनी मेहनत से बनाया गया माहौल एक सेकंड में तबाह हो चुका था और वो रात पाइप की मरम्मत और सफाई में गुजर गई। अगली रात उमैर ने हार नहीं मानी। इस बार उसने पहले से भी ज़्यादा मनसूबाबंदी की। दिन भर उसने ज़ैनब को बातों ही बातों में अपने करीब रखा और ज़ैनब का रवैया भी बिल्कुल ऐसा था जैसे वो इस खेल को आगे बढ़ाना चाहती हो। उसकी बातों में एक अजीब सा रोमांस और तजस्सुस भरा हुआ था। रात को एक बार फिर इन्होंने लूडो का खेल शुरू किया। इस बार उमैर ने जानबूझकर 5000 की शर्त रखी और पहली ही गेम हार गया। ज़ैनब ने पैसे समेटते हुए कहा, देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मैं अपने पैसे वापस जीत लूँगी। उमैर ने करीब होते हुए कहा, पैसे तो तुम्हारे ही हैं ज़ैनब, लेकिन मुझे तो वो शर्त पूरी करनी है जो हमने तय की थी। ज़ैनब ने हल्की सी शरारत से कहा, तो फिर देर किस बात की है। रात के 3 बजे जब पूरा घर गहरी नींद में था, ज़ैनब दोबारा उमैर के बिल्कुल करीब मौजूद थी। इस बार माहौल में और भी ज़्यादा शिद्दत और गर्मी थी। आज कोई पाइप नहीं टूटेगा, उमैर ने इसकी जुल्फ़ों को संवारते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उमैर ने उसकी शर्त के मुताबिक पैसे उसकी गोद में रखे
اور جیسے ہی وہ آخری حد پار کرنے لگا، اچانک گھر کے باہر گلی میں چور چور کا شور مچ گیا۔ پڑوسیوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں اور ابو اور امی فوراً جاگ گئے۔ عمیر باہر نکل گلی میں چور آئے ہیں، ڈنڈا اٹھا۔ ابو نے باہر سے زور سے آواز دی۔ عمیر کا ضبط جواب دیا گیا۔ وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا۔ زینب بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا ڈر صاف نظر آنے لگا تھا۔ بار بار ہونے والے ان حادثات نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ وہ اوپر سے ابھی بھی مسکرا کر عمیر کو تسلی دے رہی تھی کہ کوئی بات نہیں بھائی، پھر کبھی، مگر اندر سے زینب ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ قدرت انہیں اس گناہ سے بچا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ اوپر سے خوش دکھائی دیتی رہی، مگر اس نے خاموشی سے ایک حل نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح زینب نے امی کے پاس بیٹھ کر بڑی محبت سے کہا، امی، عمیر بھائی کی عمر اب ہو گئی ہے، کالج میں بھی ان کا دل نہیں لگ رہا، آپ کیوں نہ آمنہ کے ساتھ ان کی بات پکی کر دیں؟ آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ بھائی کو پسند بھی کرتی ہے۔ امی ابو جو پہلے ہی عمیر کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، انہوں نے زینب کی بات کو غنیمت جانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات آگے بڑھی اور چند ہی مہینوں میں عمیر اور آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد جب عمیر اپنے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور سامنے دلہن کے روم میں بیٹھی آمنہ کو دیکھا تو اچانک اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آمنہ کا معصوم چہرہ اور اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر جیسے اس کے وجود پر براق گر گئی ہو۔ اسی لمحے اسے زینب کی وہ مسکراہٹیں اور بار بار پیش آنے والے حادثات یاد آنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی ہی سکی بہن، اپنے ہی گھر کی عزت کے بارے میں کس قدر گھٹیا اور ناپاک سوچ رکھتا تھا۔ وہ بہن جو اس کی ڈھال تھی، وہ اسے اپنی ہوس کی بھیڑ چرانے چلا تھا۔ شرمندگی اور پچھتاوے کے ایک شدید طوفان نے عمیر کو گھیر لیا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے سچی توبہ کی اور عہد کیا کہ وہ اس ناپاک سوچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ اس دن کے بعد عمیر بدل گیا۔ اس نے آمنہ کو ایک بہترین شوہر کی محبت دی اور زینب کو وہ احترام اور تحفظ دیا جو ایک سچے بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ گناہ کی راہ جتنی بھی دلکش کیوں نہ لگے، اس کا انجام صرف پچھتاوا اور رسوائی ہے۔ قدرت نے عمیر کو بار بار بھٹکنے سے روکا اور بالآخر اسے ہدایت کی راہ دکھائی۔ محرم رشتے ہوس کی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ عزت، تحفظ اور مان کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر انسان وقت رہتے سنبھل جائے تو وہ ایک بڑی تباہی سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری ایک سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔